ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 29 अगस्त 2025। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और विश्व के वित्तीय समाचारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय व्यक्तिगत शोध के बाद ही लेने चाहिए। परिचय। 2 टेप की कहानी, यूएस में स्थिरता, विदेशों में रिप्टाइड्स। आपके दैनिक वैश्विक बाजार और मैक्रो इकोनॉमिक ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त 2025 वित्तीय दुनिया ने एक महत्वपूर्ण और संकेतक विभाजन देखा। दुनिया के एक तरफ अमेरिकी बाजार आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आर्थिक डेटा की धारा का सामना करते हुए शांति और अनिर्णय की भावना के साथ दिन समाप्त हुए, लगभग बिना बदलाव के। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेष रूप से एशिया में, बढ़ते व्यापार तनावों की शक्तिशाली रिप्टाइड में फंसे हुए थे। नई टैरिफों का ठोस प्रभाव भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में झटके भेज रहा था। दिन की कहानी इस विरोधाभास से परिभाषित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी तिमाही के जीडीपी में संशोधन और मजबूत श्रम बाजार आंकड़ों ने निवेशकों और फेडरल रिजर्व के लिए एक जटिल पहेली बना दी। इस आर्थिक ताकत का मुकाबला वॉशिंगटन में चल रहे राजनीतिक नाटक से हुआ, जब राष्ट्रपति ट्रंप के फेड गवर्नर के खिलाफ कदम ने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर दीर्घकालिक सवाल खड़े कर दिए। इस बीच व्यापार युद्ध का सैद्धांतिक खतरा भारत के लिए दर्दनाक वास्तविकता बन गया, क्योंकि नई प्रभावी अमेरिकी टैरिफ ने तेज बिकवाली को जन्म दिया, जिससे संरक्षणवादी नीतियों के वास्तविक दुनिया के परिणामों का एक स्पष्ट चित्रण हुआ। और डिजिटल संपदा क्षेत्र में बिटकॉइन नेटवर्क के लिए एक ऐतिहासिक विकास इसकी उपयोगिता को फिर से आकार देने का वादा करता है, जिससे यह एक सरल मूल्य भंडार से लेकर वैश्विक वित्त के लिए एक मौलिक परत में विकसित हो सकता है। इस रिपोर्ट में हम इन प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हम शुरुआत करेंगे यह देखने से कि वैश्विक सूचकांक कैसे बंद हुए, उसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिल रहे विरोधाभासी संकेतों में गहराई से उतरेंगे। फिर हम राजनीतिक दबावों का विश्लेषण करेंगे, एशियाई बाजारों को हिला देने वाली टैरिफ उथल-पुथल की जांच करेंगे और अंत में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की खोज करेंगे। अनुभाग 1, क्लोजिंग बेल। एक वैश्विक स्नैपशॉट व्यापार दिवस एक फ्रैगमेंटेड वैश्विक बाजार की तस्वीर के साथ समाप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सत्र को स्थिरता की स्थिति में समाप्त किया। मुख्य सूचकांक फ्लैट लाइन के पास मंडरा रहे थे, जो निवेशकों की अनिश्चितता को दर्शाते हैं। यूरोपीय बोर्सेस मिश्रित थे। लंदन में एक उल्लेखनीय गिरावट ने महाद्वीप पर स्थिरता के मुकाबले ध्यान आकर्षित किया। हालांकि एशिया ने दिन का सबसे नाटकीय विरोधाभास प्रस्तुत किया। जापान में एक तेजी भरा सत्र था, जिसे भारत में गहरे मंदी के रुख ने ओवरशैडो किया, जो सीधे नई भू राजनीतिक दबावों से जुड़ा था। नीचे दी गई तालिका गुरुवार 28 अगस्त 2025 के प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के प्रदर्शन का सारांश प्रदान करती है। भिन्न आंकड़े तुरंत ही दिन की जटिल कथा के लिए मंच तैयार कर देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को चलाने वाली अलग अलग शक्तियों के बारे में प्रश्न उठाते हैं। सेक्शन 2, यूएस बाजार। मजबूत डेटा फेड डिलेमा बनाता है एक स्थिर रेखा की कहानी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट का मूक प्रदर्शन यूएस ट्रेडिंग सत्र की मुख्य विशेषता थी। यह स्पष्ट दिशा की कमी समाचार की कमी से नहीं आई थी, बल्कि बाजार को उच्च प्रभाव वाले आर्थिक डेटा की महत्वपूर्ण मात्रा को पचाने का कार्य सौंपा गया था। परिणामी स्थिर रेखा विरोधाभासी संकेतों का परिणाम थी, जिसने निवेशकों को इंतजार और देखने की स्थिति में छोड़ दिया। मजबूत आर्थिक विकास को उसके भविष्य की मौद्रिक नीति के प्रभावों के साथ संतुलित करते हुए। मैक्रो डीप डाइव 1, Q2 जीडीपी संशोधित उच्चतर। दिन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रकाशन दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का दूसरा अनुमान था।
डेटा से पता चला कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वार्षिक दर से 3.3% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ी है, जो प्रारंभिक 3.9% प्रिंट से एक उल्लेखनीय ऊपर की ओर संशोधन है और 3.0% के सहमति पूर्वानुमान से मजबूत है। ये 2023 की तीसरी तिमाही के बाद से सबसे मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है। इस ऊपर की ओर संशोधन के पीछे मुख्य कारण थे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, जो 6% की गति तक पहुंच गई, और आयात में कमी, जो जीडीपी की गणना में घटाव है। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर जीडीपी मूल्य सूचकांक 2.0% पर आया, जो उन लोगों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो कीमतों में ठंडक की उम्मीद कर रहे हैं। इस रिलीज ने फेडरल रिजर्व और बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण उलझन प्रस्तुत की। महीनों से निवेशक फेड की सितंबर बैठक में ब्याज दर में कटौती की उच्च संभावना को मूल्यांकित कर रहे थे, इस धारणा के तहत कि अर्थव्यवस्था पर्याप्त रूप से ठंडी हो रही है ताकि मौद्रिक सहजता आवश्यक हो। हालांकि 37.3% की मजबूत जीडीपी रिपोर्ट सीधे ही तेजी से धीमी हो रही अर्थव्यवस्था की कथा का खंडन करती है। ये एक मौलिक संघर्ष पैदा करता है। बाजार संपत्ति मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दर में कटौती चाहता है, लेकिन यह मजबूत आर्थिक डेटा फेडरल रिजर्व को विराम देने और अपने डेटा निर्भर रुख को बनाए रखने का प्रेरक कारण प्रदान करता है। इस माहौल में मजबूत अर्थव्यवस्था की अच्छी खबर को समानांतर रूप से बुरी खबर के रूप में देखा गया, जो उन लोगों के लिए था जो एक सुनिश्चित दर कटौती की उम्मीद कर रहे थे। इस आंतरिक संघर्ष ने निवेशकों की अनिर्णयता और बाजार के साइडवेज मूवमेंट में मुख्य योगदान दिया। आर्थिक शक्ति के विषय को मजबूत करते हुए साप्ताहिक बेरोजगारी दावों की रिपोर्ट आई। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए बेरोजगारी लाभ के प्रारंभिक दावे 5,000 गिरकर 219,000 हो गए, जो कि अनुमानित 230,000 से थोड़ा नीचे हैं। जारी दावे, जो लाभ प्राप्त कर रहे लोगों की कुल संख्या को ट्रैक करते हैं, भी थोड़ा कम होकर 1.95 मिलियन हो गए हैं। यह डेटा कोई भर्ती नहीं, कोई निकासी नहीं, अर्थव्यवस्था के थीम को मजबूत करता है जिसे अर्थशास्त्री चर्चा कर रहे हैं। छंटनी ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर बनी हुई है, ये संकेत देते हुए कि कंपनियां अपने मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रख रही हैं, भले ही व्यापक आर्थिक अनिश्चितता हो। जबकि अन्य हालिया डेटा नई भर्ती की गति में महत्वपूर्ण मंदी की ओर इशारा कर रहा है। दावों का कम स्तर यह सुझाव देता है कि श्रम बाजार व्यापक संकट के संकेत नहीं दिखा रहा है। गैप रिपोर्ट की तरह ही मजबूत नौकरियों का डेटा बाजार में रैली नहीं ला पाया। मौलिक रूप से कम बेरोजगारी दावे आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत हैं। हालांकि वर्तमान बाजार संदर्भ में इस स्वास्थ्य से फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें कम करने की तात्कालिकता और कम हो जाती है। बाजार एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया है जहां मध्यम रूप से अच्छी आर्थिक खबरें तटस्थ या फिर थोड़ी नकारात्मक नजर आती हैं, क्योंकि यह समर्थक मौद्रिक प्रोत्साहन की संभावना को कम कर देती है। मजबूत जीडीपी संशोधन और स्थिर श्रम बाजार रिपोर्ट का संयोजन प्रभावी रूप से फेड से एक तत्काल और आक्रामक ईजिंग चक्र की उम्मीदों को कम कर देता है, जिससे बाजार की ऊपर की दिशा में गति का एक मुख्य संभावित उत्प्रेरक हटा दिया गया है। अनुभाग 3, राजनीतिक कारक, फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता का परीक्षण। बाजार की कथा में एक और जटिलता का स्तर जोड़ते हुए व्हाइट हाउस से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुआ। सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर देंगे, और बुधवार को रिपोर्ट किया गया कि कुक के लिए एक वकील एक मुकदमा दायर करेगा। यह कदम आधुनिक वित्त की एक मुख्य धारणा पर चोट करता है, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता। फेडरल रिजर्व की आर्थिक डेटा, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और रोजगार के आधार पर मौद्रिक नीति के निर्णय लेने की क्षमता, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के अमेरिकी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का एक आधार माना जाता है। यह स्वतंत्रता वैश्विक विश्वास को बढ़ावा देती है कि अमेरिकी डॉलर और विशाल 29 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेजरी बाजार में भरोसा कायम रहे। इस स्वतंत्रता को किसी भी तरह का खतरा महसूस होना वैश्विक निवेशकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थिति की गंभीरता के बावजूद बॉन्ड बाजार में तत्काल बाजार प्रतिक्रिया मूक रही। ट्रेजरी यील्ड में कोई नाटकीय उछाल नहीं आया। इस अस्थिर प्रतिक्रिया की कमी
एक मौन जोखिम की ओर संकेत करती है, जिसे अब दीर्घकालिक दृष्टिकोण में मूल्यांकित किया जा रहा है। बाजार हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि फेड गवर्नर को निकालने की कानूनी और प्रक्रियात्मक वैधता अस्पष्ट और अधिकांशतः अभूतपूर्व है, जिससे कई निवेशक इंतजार और देखने का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हालांकि स्वयं प्रयास एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जोखिम को जन्म देता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अमेरिकी सरकार के आड़ में $1 ट्रिलियन रखते हैं, इस भरोसे पर कि फेड जिम्मेदार निष्पक्ष मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि ये निवेशक मानने लगें कि फेड को राजनीतिक कारणों से ब्याज दरें कम करने के लिए दबाव डाला जा सकता है, तो वे तार्किक रूप से भविष्य में उच्च मुद्रास्फीति का डर भी पालने लगेंगे। इस उच्च मुद्रास्फीति जोखिम की भरपाई के लिए निवेशक दीर्घकालिक सरकारी बांड पर अधिक लाभांश की मांग करेंगे। इससे यील्ड कर्व अधिक तीव्र हो जाएगी, जिससे अमेरिकी सरकार, निगमों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत बढ़ेगी। अंततः ऐसा परिदृश्य उस अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा जिसे राजनीतिक दबाव को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था, जिससे एक टकराव मार्ग की स्थिति बन जाएगी, जैसा कि एक रिपोर्ट में वर्णित है, जिसमें राजनीतिक इच्छाओं और बांड बाजार की वित्तीय अनुशासन की मांग के बीच टकराव हो रहा है। धारा 4 टैरिफ प्रभाव। भारतीय बाजारों को झेलना पड़ा भारी। जब अमेरिकी बाजार घरेलू संकेतों से जूझ रहे थे, भारत में कहानी स्पष्टता की थी। भारतीय शेयरों में तेज और दर्दनाक बिकवाली देखी गई, जिसने अमेरिकी व्यापार नीति के वास्तविक प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन किया। बीएसई सेंसेक्स 705.97 अंक या 0.87% गिरकर 80,480 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 211.15 अंक या 0.85% गिरकर 24,590 पर समाप्त हुआ। इस गिरावट ने बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का लगभग $4.97 से 7 लाख करोड़ का बाजार मूल्य मिटा दिया। इस बाजार नरक का प्रत्यक्ष और निर्विवाद कारण नए अमेरिकी टैरिफ का कार्यान्वयन था, जो बुधवार को प्रभावी हुआ। इन अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफों ने भारतीय वस्तुओं पर कर को 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे देश के निर्यातकों के निकट भविष्य की दृष्टि धुंधली हो गई है। विक्रय दबाव व्यापक था। लगभग सभी क्षेत्रीय संकेतक नुकसान के साथ बंद हुए। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र वे थे जिनका सीधे निर्यात से संपर्क था या जो समग्र आर्थिक भावना के प्रति अधिक संवेदनशील थे। निफ्टी आईटी सूचकांक 1.9% गिरा, उसके बाद निफ्टी रियल्टी 1.5%, निफ्टी पीएसयू बैंक 1% और निफ्टी एफएमसीजी 1.2%। 9 बाजार भागीदार अब श्रम प्रधान, निर्यात उन्मुख क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, आभूषण और गहने और चमड़ा उत्पादों पर दीर्घकालिक दबाव का डर कर रहे हैं, जो सभी भारी मात्रा में अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। हालांकि इस नकारात्मक बाहरी झटके के खिलाफ घरेलू ताकत की एक प्रतिपक्ष कथा भी थी। गुरुवार को जारी भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों से पता चला कि जुलाई के लिए उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंच गया। यह महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र में 5.4% की मजबूत वृद्धि से प्रेरित था, जो 6 महीनों में इसकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन थी। यह भारतीय बाजार के भविष्य को लेकर निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण तनाव पैदा करता है। तत्काल कहानी अत्यधिक नकारात्मक है, जो एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक व्यापार संघर्ष द्वारा प्रेरित है। बाजार में तीव्र गिरावट इस बाहरी बाधा का सीधा और तार्किक प्रतिक्रिया है। फिर भी घरेलू आर्थिक डेटा, विशेष रूप से विनिर्माण और निर्माण इनपुट में स्थिरता और सुधार के संकेत दिखाते हैं। इसका मतलब है कि बाजार के भीतर एक संभावित भिन्नता हो सकती है। जबकि निर्यात केंद्रित स्टॉक्स को उचित रूप से दंडित किया जा रहा है, घरेलू ताकत के डेटा से निवेशक भारत की विशाल आंतरिक खपत और अवसंरचना थीम्स पर केंद्रित कंपनियों में अवसर खोज सकते हैं। जियोइट इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार के अनुसार निवेशक अधिक गर्माहट वाले स्मॉल कैप से बाहर निकलकर अधिक उचित मूल्य वाले बड़े कैप खपत खेलों में स्थानांतरित हो सकते हैं, ताकि टैरिफ प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। अनुभाग 5 वैश्विक बाजारों का दौरा। यूरोप का मिश्रित सत्र। यूरोपीय बाजारों ने सतर्क सत्र समाप्त किया और मिश्रित प्रदर्शन किया। यूनाइटेड किंगडम में एफटीएसई हंसो सूचकांक 0.2% गिर गया,
यह गिरावट व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक भय से नहीं बल्कि एक तकनीकी कारण से हुई थी। सूचकांक के कई प्रमुख घटक, जिनमें बीमा कंपनी अविवा भी शामिल है, एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे थे। जब कोई स्टॉक एक्स डिविडेंड होता है तो उसकी कीमत आमतौर पर उस डिविडेंड भुगतान के बराबर गिर जाती है, क्योंकि नए खरीदार अब उस भुगतान के हकदार नहीं होते। इस यांत्रिक दबाव ने कई भारी वेट स्टॉक्स पर, मुख्य रूप से सूचकांक के प्रदर्शन को कमजोर किया। महाद्वीप पर जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का CAC 40 दिन को स्थिर से हल्के सकारात्मक प्रदर्शन के साथ समाप्त हुए। सतर्क मनोवृत्ति यूरोजोन के नवीनतम आर्थिक डेटा से प्रभावित थी। यूरोपीय आयोग की एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि अगस्त में आर्थिक भावना सूचकांक 95.2 तक गिर गया, जो सेवाओं और निर्माण क्षेत्रों में कम विश्वास को दर्शाता है, साथ ही उपभोक्ताओं के बीच भी। इस भावना में गिरावट ने किसी भी महत्वपूर्ण रैली की संभावना को सीमित कर दिया, जिससे मुख्य महाद्वीपीय सूचकांक पानी में तैरते रहे। जापान में मजबूती। दुनिया के बाकी हिस्सों के विपरीत जापान के शेयर बाजार ने एक मजबूत लाभ का दिन दर्ज किया। निक्केई 225 सूचकांक 0.73% बढ़कर लगभग 12,819 के पास बंद हुआ। इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दो मुख्य कारकों को दिया गया। पहला, मजबूत घरेलू कॉर्पोरेट आय रिपोर्टों ने जापान के कॉर्पोरेट दृष्टिकोण में निवेशकों का भरोसा बनाए रखा है। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए वैश्विक निवेशकों का आशावाद उच्च स्तर पर बना हुआ है, जहां जापान कई प्रमुख कंपनियों का घर है। AI थीम पर यह निरंतर तेजी टेक्नोलॉजी भरे सूचकांक के लिए एक शक्तिशाली समर्थन प्रदान कर रही है। चीन की सतर्क आशावाद। मुख्य भूमि चीनी बाजार सत्र के दौरान काफी शांत रहे, जबकि मौलिक आर्थिक चिंताएं और अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव बने हुए हैं। एक महत्वपूर्ण समाचार ने बड़े पैमाने पर बिकवाली को रोक दिया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक उप वाणिज्य मंत्री भी शामिल हैं, वाशिंगटन DC का दौरा करेगा ताकि अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर सके। इस खबर, जो संवाद जारी रखने का संकेत देती है, ने बाजारों को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन वार्ताओं से ठोस परिणाम न मिलने पर निवेशक किनारों पर बने रहे और इंतजार और देखने का रवैया अपनाया। सेक्शन 6, क्रिप्टो का अगला अध्याय। बिटकॉइन के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट मुख्य घटना। टेथर का USDT वापस बिटकॉइन में आया। 28 अगस्त को डिजिटल एसेट क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर, टेथर, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्थिर मुद्रा USDT जारी करता है, से एक ऐतिहासिक घोषणा थी। कंपनी ने अपने USDT को नाटकीय रूप से बिटकॉइन नेटवर्क पर लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया, जो RGB नामक एक नई पीढ़ी के प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा। सरल शब्दों में, RGB एक स्मार्ट अनुबंध और संपत्ति जारी करने की प्रणाली है जो बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर दूसरी और तीसरी परत के रूप में काम करती है। महत्वपूर्ण रूप से, यह क्लाइंट साइड वैलिडेशन नामक एक अवधारणा का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि RGB पर जारी की गई संपत्तियों के लिए अधिकांश लेन देन डेटा ऑफ चेन रखा जाता है और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच निजी रूप से सत्यापित किया जाता है, बजाय इसके कि इसे मुख्य बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाए। यह एकीकरण दुनिया के सबसे सुरक्षित ब्लॉकचेन पर डॉलर पेग्ड स्थिर मुद्रा का उपयोग करने के लिए गेम चेंजिंग फीचर्स का एक सूट लाता है। इसके लाभ हैं: सुधारित गोपनीयता। चूंकि लेन देन विवरण आधार परत पर सार्वजनिक नहीं होते हैं, उपयोगकर्ता की गोपनीयता ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम या ट्रोन की तुलना में काफी बेहतर हो जाती है। स्केलेबिलिटी और कम लागतें। डेटा को ऑफ चेन रखकर RGB मुख्य बिटकॉइन ब्लॉकचेन को बफर करने से बचता है, जिससे तुरंत ट्रांसफर संभव होते हैं और लेन देन की लागतें काफी कम हो जाती हैं। लाइटनिंग नेटवर्क संगतता। RGB को लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन के मुख्य स्केलिंग समाधान के साथ संगत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह USDT को उच्च गति, कम लागत वाली माइक्रो पेमेंट्स, रेमिटेंस और खुदरा लेन देन के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह विकास बिटकॉइन की उपयोगिता का मौलिक परिवर्तन दर्शाता है। वर्षों से
बिटकॉइन के चारों ओर मुख्य कथा इसकी एक विकेंद्रीकृत मूल्य संग्रहण के रूप में रही है, या डिजिटल सोना, जिसमें इसकी धीमी लेन देन समय और अपेक्षाकृत उच्च शुल्क इसे दैनिक भुगतान के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। USDT का मूल एकीकरण, जो दुनिया का सबसे तरल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्थिर मुद्रा है, को RGB जैसे स्केलेबल और निजी प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे इस सीमा को चुनौती देता है। यह बिटकॉइन नेटवर्क को केवल मूल्य संग्रहण का स्थान नहीं, बल्कि उस आधारभूत सुरक्षा परत के रूप में स्थापित करता है जिस पर डॉलर समतुल्य संपत्ति में लेन देन किया जा सकता है। यह कदम अन्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम और ट्रोन के लिए एक सीधा प्रतिस्पर्धात्मक खतरा है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से स्थैतिक सिक्के गतिविधि पर वर्चस्व स्थापित किया है। इसमें पूरे बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विकास और मूल्य संचय की नई लहर खोलने की क्षमता है, जैसा कि बाजार की तात्कालिक सकारात्मक प्रतिक्रिया में परिलक्षित होता है, जिसमें स्टैक्स, STX जैसे संबंधित बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र टोकन समाचार पर रैली कर रहे हैं। सर्वोच्च स्वीकृति टेक्सास बिटकॉइन रिजर्व मजबूत भावना को जोड़ते हुए उसी दिन एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। टेक्सास राज्य ने बिल SB 21 के पारित होने के साथ आधिकारिक तौर पर एक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित किया। यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक संप्रभु संस्था द्वारा बिटकॉइन के संस्थागत स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इन दो प्रमुख विकासों का संगम डिजिटल संपत्ति के लिए एक शक्तिशाली द्विप्रमुख बैल मामला बनाता है। RGB प्रोटोकॉल समाचार बिटकॉइन की बढ़ती उपयोगिता और इसके भविष्य को एक लेन देन नेटवर्क के रूप में गहरे तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। साथ ही टेक्सास रिजर्व समाचार बिटकॉइन के एक वैध रिजर्व संपत्ति के रूप में भूमिका के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन दो स्वतंत्र, मुख्य रूप से तेजी वाले घटनाओं का एक ही दिन में होना एक शक्तिशाली कथा संयोग बनाता है, जो बिटकॉइन के दीर्घकालिक निवेश मामले को मजबूत करता है और इसकी वित्तीय मुख्यधारा में यात्रा को तेज करता है। गुरुवार तक बिटकॉइन स्थिर रूप से लगभग $113,068 पर कारोबार कर रहा था। विश्लेषक $109,000 स्तर को एक महत्वपूर्ण समर्थन रेखा के रूप में ध्यान से देख रहे हैं। इसके नीचे टूटने से एक व्यापक अल्पकालिक सुधार हो सकता है। सारांश में 28 अगस्त 2025 की घटनाओं ने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य की जटिल और भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की है। 4 मुख्य विषय उभर कर आए हैं जो आने वाले दिनों और हफ्तों में कथा को आकार देंगे। सबसे पहले, अमेरिकी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक ताकत का प्रदर्शन कर रही है, मजबूत GDP वृद्धि और लचीले श्रम बाजार के साथ। इस अच्छी खबर ने फेडरल रिजर्व के लिए नीति संबंधी सिरदर्द पैदा कर दिया है, जिससे बाजार की अपेक्षाएं इमिनेंट ब्याज दर में कटौती को लेकर जटिल हो गई हैं। दूसरे, फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक दबाव एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि बाजार की तत्काल प्रतिक्रिया मूक रही है, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का कोई भी क्षरण उधार लागतों और अमेरिकी संपत्तियों में विश्वास पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तीसरा, अमेरिकी टैरिफ अब दूर की धमकी नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता बन गए हैं, जिनके तत्काल और नकारात्मक परिणाम लक्षित बाजारों के लिए हैं। भारत में तेज बिकवाली संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की विघटनकारी शक्ति का शक्तिशाली स्मरण कराती है। अंत में, क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र ने एक संभावित ऐतिहासिक दिन देखा। बिटकॉइन की तकनीकी उपयोगिता में RGB प्रोटोकॉल के माध्यम से और टेक्सास राज्य के माध्यम से इसकी संस्थागत स्वीकृति में महत्वपूर्ण प्रगति ने इस परिसंपत्ति वर्ग के लिए दीर्घकालिक बुलिश कथा को मजबूत किया है। आगे देखते हुए निवेशक कल के अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय PCE मूल्य सूचकांक के प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो फेडरल रिजर्व का मुद्रास्फीति का पसंदीदा मापदंड है। वॉशिंगटन में आगामी अमेरिकी चीन व्यापार वार्ताओं से कोई भी आधिकारिक बयान या परिणाम भी महत्वपूर्ण होंगे। और अंत में, बाजार टैरिफ के वास्तविक दुनिया पर प्रभाव को समझना जारी रखेगा, जो कॉरपोरेट आय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ेगा। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे जुड़ें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।